योगी सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। मत्स्य योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। मेरे साथ बात करने के लिए मत्स्य मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, ये मंजूरी जो मिली है इससे मछुआरों को क्या फ़ायदा होगा? मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई दूंगा कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय हुआ और उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय हुआ और दिल्ली से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से ढेर सारे इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले जो थे, जिनको अंग्रेज़ों ने कभी उजाड़ दिया था कानून बनाकर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ऐसे लोगों को लाभान्वित करने के लिए, विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लगभग तमाम योजनाएं थी। लेकिन उसमें एक था कि जो पट्टे धारक थे, तो पट्टे चूँकि होते रहते हैं, हटते रहते, उनका टाइम नहीं है, तो उसके वजह से उसमें तो आच्छादित नहीं थे। तो ऐसे सभी जो पट्टे धारक प्रदेश के थे उनको मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था, उसे कैबिनेट में लागू हुआ। बजट तो पास हो गया था मार्च में ही, लेकिन क्योंकि जान ही रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे जो कैबिनेट में आना पड़ता, तो कैबिनेट में गाइडलाइन पारित हो गई है। और इनको जो 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर पर 4 लाख के लागत के हिसाब से हमने 40% इनको सब्सिडीज हम दे रहे हैं और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए देंगे और एक व्यक्ति के घर में एक ही देंगे और फिर उसको दूसरे योजनाओं में लाभ देंगे। तो ऐसे में हम लोग अब पोखरे के संवर्धन के लिए, क्योंकि देखिए जब नदी नाले ताल और पोखरे जब जिंदा थे, हरे भरे थे, तब ये समुदाय हरा भरा था। जब वो सूखने लगे तो उसके संवर्धन के लिए हम दे रहे हैं और जो मनरेगा से कन्वर्जन हो उसके भी फिर भी विकास के लिए। फिर एक मत्स्य बीज के लिए मैं उसमें दे रहा हूँ कि मत्स्य बीज जो मछली के बच्चा 10 पैसे का है और एक अगर 30 दिन तक 3 महीने तक अगर ये संवर्धन करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, रेयरिंग लगा, मतलब नर्सरी जिसे कहते हैं, तो 3 रुपये का हो जाता है। तो 10 पैसे से 3 रुपये बढ़ा के ये अपने को समृद्धशाली और अपने को रोजगार और अपने को राजस्व की वृद्धि कर सकते हैं। दिल तो ऐसे में मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। और पहली बार है, ये राजनीति के शिकार थे 70 साल से, अब ये राजनीति के हिस्सेदार हो रहे हैं और बजट के हिस्सेदार होगा और आज की पहली योजना मिली है, ऐसे मैं बधाई देता हूँ। आपकी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान आपने मछुआरों के लिए भी वहाँ पे अपनी बात रखी थी। तो क्या लगता है आज जो उत्तर प्रदेश में ये मछुआरों के लिए किया गया है उसी से? देखिए, मैं वकील हूँ इनका, मैं इनका एक नेतृत्व करता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ भी अवसर मिले वहाँ हम इनकी आवाज़ को उठाएंगे। और चूँकि शीर्ष नेतृत्व हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो हम अभिभावक से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो इनकी आरक्षण के मुद्दे हैं, आरक्षण के मुद्दे को भाई उनसे बताने गए थे कि उत्तर प्रदेश में इनको पिछड़ी से निकाल दिया, सपा जाते जाते अनुसूचित मिल नहीं रहा, पूरे देश में अनुसूचित है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आपने जो भेजा है उसमें इनका ट्रेडिशनल फिशरमैन का नाम न होने के नाते दूसरे दबंग लोग उसका लाभ उठा लेते हैं, नहीं ये कमज़ोर है। तो ऐसे में उनसे बताना था कि हमारे आरक्षण के मुद्दे को हल करिए। हमारे कार्यकर्ताओं को जो समायोजन का मामला था, और एक निषाद राज का किला है जो भगवान राम कभी निषाद राज को गले लगाए थे, तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, तो उसके लिए मूर्ति उन्होंने बहुत बड़ा लगा। वहाँ हम हर साल जाते हैं, मेला लगाते हैं, तो उसके और संवर्धन के लिए हमने इनको बुला रखा था। निकाय चुनाव पर रोक लगी हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। आज एक अहम फैसला आ सकता है, तो किस तरह से आप लोग की निगाहें इस वक्त कोर्ट पर टिकी हैं? न्यायालय का, सरकार हमेशा राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। न्यायालय जो भी निर्णय देता है उसे हम लोग सम्मान करेंगे और जो भी उसमें निर्देश होगा उसका हमारी सरकार पालन करेगी। निकाय चुनाव में निषाद पार्टी किस तरह लड़ेगी? अरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी बनी हुई है। तो जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीत सकते हैं उसकी हम सूची देंगे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि जहाँ हम जीत सकते हैं वहाँ हमारे लोगों को लड़ने का अवसर प्रदान करेगी और गठबंधन अटूट है हम लोगों का। और ये लड़के जहाँ जहाँ हमारे छोटा चुनाव है, छोटा चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, उन्हें जिताएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री संजय निषाद थे, जिनका कहना है कि मछुआरों के लिए ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात हुई थी, उनके आरक्षण को लेकर भी बातचीत हुई थी। वहीं संजय निषाद ने कहा कि निकाय चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेंगे, जो इनका गठबंधन है उस पर चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।